सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री लेके आए हैं, जिसमें आपको विषय हिंदी बताएंगे जो कक्षा 6 के लिए है। यह आपका सत्र 2022-23 की बुक है और यह बुक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। चलिए देखते हैं कक्षा 6 खंड अ हिंदी और सत्र 2022-23। इसमें जो आपको लर्निंग आउटकम आधारित कोड है 511 H511 के बारे में बताएंगे। लर्निंग आउटकम H516 और इसमें दिया है शब्द संयोजक। किसके बारे में दिया गया है? शब्द संयोजक। और जो आपका H511 के अंतर्गत आएगा भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ। जैसे भाषा की व्याकरण इकाइयाँ कौन सी होती है? कारक, चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम की पहचान करते हैं। यानी कि इसमें आपको कारक क्या है, चिन्ह क्या है, क्रिया क्या है, काल क्या है, विलोम शब्द क्या होते हैं, इसकी पहचान करेंगे और उसके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। और जो आपका H516 लर्निंग आउटकम H516 के अंतर्गत क्या आएगा? पाठ पुस्तक और उससे इतर सामग्री में आए संवेदनशील बिंदुओं पर लिखित ब्रेल लिपि में अभिव्यक्ति करते हैं। चलिए देखते हैं शिक्षक और मेंटर जो है गतिविधि एवं निर्देश है, उसके लिए दिए गए गद्यांश को पढ़कर सुनाएं। जो गद्यांश रहेंगे उसको पढ़कर सुनाएं और रेखांकित शब्दों पर विशेष बल देते हुए बच्चों से पढ़वाएं। रेखांकित शब्दों को छांटकर श्यामपट्ट पर लिखें। रेखांकित शब्दों को खुद पढ़कर सुनाएं और पुनः बच्चों को पढ़वाएं। अब शिक्षक या मेंटर रेखांकित शब्दों के बीच में लगे चिन्ह, जैसे ये चिन्ह लगा हुआ आप देख रहे होंगे, को दिखाते हुए समझाइए कि इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह लगा हुआ है, देखिए आपको ये चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह कौन सा चिन्ह कहलाता है? योजक चिन्ह। जब दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध प्रकट किया जाता है। क्या? जब दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध प्रकट किया जाता है वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। या योजक चिन्ह किसे कहते हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या उत्तर देंगे इसका? जब दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध प्रकट किया जाता है वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह कैसा बनता है ये आप देखते हैं, ब्रैकेट में देख सकते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित स्थितियों में लगाया जाता है। कब कब योजक चिन्ह लगाया जाता है उसके आपको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, उसे ध्यान से देखिए। नंबर 1, दो शब्दों के बीच में और शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? दो शब्दों के बीच में यदि और आ गया तो और शब्द के स्थान पर दिए गए गद्यांश में रेखांकित शब्द भाई बहन, इसको क्या भाई बहन को बच्चों को लिखवाएं। जैसे भाई बहन में ये आप बीच में लगाए, भाई और बहन के बीच में कौन सा चिन्ह लगा? ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसको अपन क्या पढ़ सकते हैं? भाई और बहन। नंबर 2, दो शब्दों के बीच में का के स्थान पर, जहाँ का स्थान आता है, दो शब्दों के बीच में जहाँ का आया उसके स्थान पे हम योजक चिन्ह लगा सकते हैं। दिए गए गद्यांश में एक एक शब्द, जैसे बाल उद्यान को बच्चों से देखने को कहें। जैसे बाल उद्यान है तो बाल का उद्यान, बाल का उद्यान। इस प्रकार पुनरुक्त शब्दों के बीच में दिए गए गद्यांश में रेखांकित शब्द बार बार, दौड़ दौड़ को बच्चों से ध्यानपूर्वक देखने को कहें। बार बार ये पुनरुक्त शब्द है, शब्दों की पुनरुक्ति या दोहराया गया है। फिर दौड़ दौड़, ये भी क्या है? पुनरुक्त शब्द है, शब्दों की पुनरुक्ति को दोहराया गया। जैसे दौड़ दौड़, एक बार नहीं 2 बार दौड़ दौड़ बोला गया, इसलिए इनके बीच में क्या लगाया गया? योजक चिन्ह। फिर नंबर 4 देखिए, दो शब्दों के बीच में न आने पर, जैसे किसी ना किसी को, किसी ना किसी, किसी ना किसी, इस प्रकार से योजक चिन्ह लगा सकते हैं। ये देखो, किसी के बाद योजक चिन्ह, फिर न, फिर योजक चिन्ह, फिर किसी। फिर अगला 5वां नंबर देखिए, तुलना के लिए सा सी से आने पर, जैसे छोटा सा, तुलना करने वाले शब्द सा सी सी। शिक्षक बच्चों को इसी प्रकार के दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर चर्चा करें। जैसे माता पिता, राजगृह, बार बार, धीरे धीरे, फूल सी, कोई ना कोई,
आगे पीछे, चाय वाय, कभी न कभी, लंबी सी, जल पान ग्रहण, राजसभा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे बीच में हमने क्या योजक चिन्ह लगा के आपको बता दी। यहाँ पे आप बच्चों के दो दो समूह में बांटें और प्रत्येक समूह उपयुक्त योजक चिन्ह के उदाहरणों में से एक एक उदाहरण पर वाक्य प्रयोग करके कक्षा में सुनाने को कहें। इस प्रकार से ये जो आपको दिया गया था शिक्षक और मेंटर गतिविधि के निर्देश दिए गए थे, इस निर्देश के अंतर्गत योजक चिन्ह कहाँ कहाँ लगते हैं और किस किस के द्वारा लगाया जाता है, किस स्थिति में लगाया जाता है, ये आपको हमने बताया। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। पाठ्य सामग्री दिया है। इस पाठ्य सामग्री में योजक चिन्ह दिया है। इसमें लिखा है नेहा अपने भाई बहन के साथ मोहल्ले के बाल उद्यान में खेल रही है। नेहा गेंद फेंकती है और उसका भाई बार बार गेंद उठाकर लाता है। वह नेहा की बहन को गेंद उठाने नहीं देता और किसी न किसी बहाने खुद ही गेंद उठा लाता है। नेहा के पास एक छोटा सा बल्ला भी है। तीनों आज खूब दौड़ दौड़ कर खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे भाई बहन के बीच, और यहाँ पे उसके नीचे रेखांकित किया गया है। ये बाल उद्यान है, बार बार, किसी न किसी, छोटा सा, दौड़ दौड़ कर खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से योजक चिन्ह इनके बीच में यूज़ किए गए हैं। अब चलिए इनसे संबंधित हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में क्या दिया हुआ है? अभ्यास नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त योजक चिन्हों के बाद के शब्द अनुमान के आधार पर लिखिए। जैसे जल्दी जल्दी उदाहरण के रूप में दिया है, कहीं ना कहीं, चांद तारे, भाषा भाषा विभाषा, जैसे तैसे, दीपमाला, चाचा चाची, कर्म धर्म। ये आपका इस प्रकार से योजक चिन्हों को के बाद ये योजक चिन्ह लगे हुए थे, इनके बाद आपको अब शब्द लिखना है जो भी अनुमान से। ठीक है, इस प्रकार से आपका अभ्यास 1 यहाँ कंप्लीट हुआ। अभ्यास 2 देखिए। अभ्यास 2 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित स्थितियों में योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाएं। जैसे तुलना करने वाले शब्द सा सी से, तो यहाँ पे दिया है कमल सा, एक उदाहरण के रूप में दिया है आपको कमल सा। उसी प्रकार नंबर 1 में यहाँ दिया 2 शब्दों के बीच में और की स्थिति होने पर, जैसे भाई और बहन। फिर 2 शब्दों के बीच में का की स्थिति होने पर, बाल का उद्यान। पुनरुक्त शब्दों के बीच में, पुनरुक्त शब्द देखिए यहाँ पे पुनरुक्त शब्द यानी कि ये थोड़ा सा मिस हो गया था लिखने में हमारा, तो यहाँ पे आपका आएगा पुनरुक्त शब्द में आपको ऐसा शब्द लिखना है जो दोहराया गया हो। जैसे यहाँ पे दोहराया गया शब्द क्या आ सकता है आपका, आप बता सकते हैं। जैसे बार बार, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बार बार, क्या लिख देंगे हम? बार बार। पुनरुक्त शब्द है दोहराया हुआ शब्द, जो एक बार आया फिर दोबारा उसी को दोहराया गया, तो पुनरुक्त शब्द। यहाँ पे आप बाल उद्यान नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये गलत था, हमने गलती से लिख दिए थे। यहाँ पे बार बार आ जाएगा। फिर देखिए 2 शब्दों के बीच में ना की स्थिति होने पर, किसी ना किसी। तुलना के लिए सा सी से की स्थिति में छोटा सा, जैसे यहाँ कमल सा आया था, इसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा? छोटा सा। तो इस प्रकार आपको निम्न स्थितियों में योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाने को आता, हमने यहाँ पे योजक चिन्ह लगाकर शब्द बना के आपको बताए। ठीक है, इस प्रकार से आपका अभ्यास 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे में क्या दिया? मूल्यांकन 6। निम्नलिखित शब्दों के मध्य से योजक चिन्ह हटाकर योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों के मध्य योजक चिन्ह हटाकर योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? जैसे देखिए ये योजक चिन्ह है, ये वाला आपका ये क्या है? योजक चिन्ह। इसको अब हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? सुख और दुख। तो यहाँ योजक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया आपका? और। सुख और दुख। फिर राजधर्म, राजधर्म के बीच योजक चिन्ह लगा यहाँ पे, तो राज का धर्म, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? का। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। विश्राम गृह, विश्राम का गृह, जहाँ पे विश्राम किया जाता है। भक्ति भाव, भक्ति का भाव। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह लगा था उसे हटाकर
हमने क्या योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा, और का लिखा। इस प्रकार से ये मूल्यांकन 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मूल्यांकन 6 में जो दिया था योजक चिन्ह, तो वह कंप्लीट हो गए। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपकी जो योजक चिन्ह और शब्द संयोजक दिया गया था वह कंप्लीट होता है। यदि यह आपको समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।